हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना। और ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है क्या दिया, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम करना है, दो रूट्स दिए हैं। पहला रूट्स दिया है 10 और दूसरा दिया है -10। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, फिर से हम लोग कर रहे हैं। तो आप कर लो, लेट करके लिखो, लेट अल्फ़ा ले लो आप यहाँ पे 10 और बीटा आप ले लो जो है -10। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है। क्या लिखना है? अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा को आपको ऐड कर देना है। आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये 10 प्लस -10। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है ये माइनस की वजह से ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 10 - 10। अब 10 में से 10 गया तो कितना बचा, 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरह आपको मालूम करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आपको मालूम करना है। वो कैसे मालूम करोगे आप देखो, अल्फ़ा कितना है आपके पास, 10 है। 10 को मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ। ठीक है, आपने 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, -100 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ गया। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास -100 आ गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से लिख लो और देयरफॉर का साइन लगा देना यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आपको लिखना है वी नो दैट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट करके आपको बच्चों को लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे देखो, ध्यान दो, आपको फॉर्मूला मालूम होगा। क्या फॉर्मूला इसका भाई, या इसका फॉर्म क्या है, तो आपको मालूम होगा x² माइनस यहाँ पे रखना है, और उसके बाद क्या रखना है, यहाँ पे लेना है आपको x, यहाँ पे रहेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, बस यही लिखना था आपको, आपने लिख लिया। ठीक है, ये उसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरह से पकड़ लो। अब उसके बाद वैल्यू पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, क्या क्या है भाई बता दो मुझे फटाफट। इसको ऐसे लिखोगे आप, x² माइनस हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना आया अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आया है तो लिख दो 0। तो यहाँ पे आ गया, इसके प्लेस पे आ गया 0। ठीक है, फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना है, -100 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -100। तो आपने यहाँ लिखा -100, ब्रैकेट में लिखना 100। क्यों लिखना है मैं समझाऊंगा, अभी समझेंगे आप। देखो 0 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ब्रैकेट अपन होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा x²। अब 0 आ गया तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये आ गया आपका -100 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो -100, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये फाइनल हमारा जो रहा, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये बन गया आपका। अब लास्ट में अगर आप चाहो तो सेंटेंस बना के लिख सकते हो। क्या सेंटेंस बना के लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - 100 इक्वल टू 0। और यहाँ पे सेंटेंस बना के इस तरह से आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो बहुत आसान था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड वाला ले लेते हैं जो आपको करना है। ये दूसरे कलर में लेता हूँ मैं, ये वाला दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। मैंने एक पेज और लिया है क्या यहाँ पर, हाँ मैंने एक पेज और लिया है, तो उसको इस पेज पे कर लेते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला करने से पहले आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। थर्ड वाला मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है,
सेकंड वाला मैं अगले पेज पे कराता हूँ, थर्ड वाला मैं यहाँ कराता हूँ। तो ये थर्ड वाला हम लोग कर रहे हैं, तो मैं लेता हूँ लेट करके अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा को हमने ले लिया 0 और जो बीटा जैसे यहाँ पे लिया था अल्फ़ा इक्वल टू 0 ले लिया, अब बीटा कितना ले लिया हमने 7 ले लिया, ठीक है, बीटा इक्वल टू 7 आ गया। अब अल्फ़ा और बीटा का क्या करोगे, मल्टीप्लाई एक बार प्लस करोगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आएगा, अल्फ़ा 0 है बीटा 7 है, तो कितना आ गया 7, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया 7। अब क्या करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करना है, 0 मल्टीप्लाई 7, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये दोनों ही आगे आप देख चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो आगे करते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये लिखना है पूरा का पूरा वी नो दैट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या लिखना है। ओहो कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेता हूँ मैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको कहाँ लिखना है, ये पूरा पार्ट उठा के आपको ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये पूरा पार्ट सेम टू सेम कॉपी करना है, यहाँ कॉपी कर देना। अब कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख दिया आपने, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब उसके बाद ये पूरा ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के बाद एक्स आएगा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 7 है, तो वहाँ लिख दोगे 7, ये आपका आ गया 7, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, दूसरा जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये x जो है ना आप बाद में लिख लेना, x यहाँ मत लिखो, x यहाँ लिखो, ठीक है। x को आप यहाँ लिखना है, यहाँ मत लिखना, तो ये ऐसा लिखो आप, ठीक है। ये हो गया 7 और ये हो गया आपका x हो गया। फिर उसके बाद अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई कितना आया हमारे पास 0, तो यहाँ लिख दिया आपने 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 मत लिखो, यहाँ पे फाइनल आपका आंसर आ गया। तो हम लोग देयरफॉर करके यहाँ लिख सकते हैं, और आखिर में सेंटेंस बना के क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या दिया, ये दिया है, तो सबसे पहले आप अल्फ़ा ले लो। तो आपका अल्फ़ा जो है यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहीं पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। एक पेज यहाँ पे लेता हूँ मैं, रुक जाओ, आपका ये लो, एक पेज हमने ले लिया। तो क्या क्वेश्चन था, 1 माइनस 3√5, क्या था 1 माइनस 3√5, और सेकंड क्या है 1 प्लस 3√5, ये था ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ अल्फ़ा जो है हमारा, ये लेता हूँ 1 माइनस 3√5, और बीटा जो मैं ले लेता हूँ 1 प्लस 3√5, ठीक है, बरोबर इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस 3√5, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3√5, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 1 कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 2 बनेगा, ठीक है, तो 2 लिख दो। फिर उसके बाद बोलोगे ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला -3 वाला, और ये दोनों क्या है सेम है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस है। तो अगर मैं बोलूँ 3 - 3 तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ये तो हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये दोनों जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और 1 और 1 2 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, जो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किए। फिर उसके बाद अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालते हैं हम लोग। अब इसके बाद अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लो आप। कैसे निकालोगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा कितना हमारे पास 1 माइनस 3√5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस 3√5 के साथ करोगे। तो लिख दो यहाँ पे 1 प्लस 3√5, ठीक है। ये दोनों आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है ना, इसको करने से पहले आपको समझना एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला भाई बता दो आप, यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी के,
इसके इक्वल होता है। ये फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम होगा तो अब तो मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का पहले ए वाला ले लिए, ए का स्क्वायर कर दिए, फिर बी वाले का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे भी बच्चों मान लो ये क्या है, ए है, ये बी के जगह पे क्या ले लिया है इसने, 3√5। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। सिर्फ ए की जगह पे क्या लिया, 1 लिया है, और बी की जगह पे 3√5 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए स्क्वायर बोला था ना, देखो कैसे बोला ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखो, 1 स्क्वायर लिख लो। क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लिख दो 1 स्क्वायर, और यहाँ पे 3√5 है, तो √5 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये पार्ट पे सॉल्व करने से पहले समझना आप कि देखो √5 है मान के चलो, तो √5 स्क्वायर क्या मतलब होगा इसका मतलब यही है ना, √5 मल्टीप्लाई √5, इसका मतलब यही है, √5 मल्टीप्लाई √5। ये किसके इक्वल होगा, 25, और 25 किसके इक्वल होता है, 5 के। किसके इक्वल होता है, 5 के। इसी तरह अगर मैं बोलूँ √9 है, √3 है, √3 है यहाँ पर, √3 है, तो √3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे √3 के स्क्वायर का मतलब होगा √3 मल्टीप्लाई √3, जो कि किसके इक्वल होता है, √9 के। और √9 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे √9 इक्वल होता है 3 के, तो यहाँ लिख दोगे 3। तो अगर हम लोग गौर करें कि ये दोनों कट होता है तो सीधा क्या होता है, अंदर वाला आंसर आता है। तो यहाँ पे भी दोनों कट होगा तो अंदर वाला जो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1 का स्क्वायर 1 कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये रूट से और पावर से कट जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये देखो थोड़ा सा मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, पहले ये ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, √5 का स्क्वायर यहाँ आएगा। ये कंफ्यूज मत होना, पावर जो है इस पर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर आएगा अलग अलग। अब ये हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद अगला स्टेप करो आप, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अब 9 5 जा 45 हो गया, 45 में से 1 माइनस कर दो, 9 5 जा कितना हो गया 45 में से 1 माइनस कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -44 आ गया। कितना आ गया, -44। ये मल्टीप्लाई है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गया -44। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आगे क्या करना आपको मालूम अच्छे से, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। क्या सेंटेंस रहेगा, इसको ये तो समझ में आ गया होगा, ये हटा देता हूँ मैं। यहाँ लिखोगे द रिक्वायर्ड, है ना, यहाँ लिखोगे वी नो दैट करके, वी नो दैट। क्या फार्मूला भाई, सबको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस के बाद यहाँ क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये आपको लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखोगे आपने, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है, कितना निकाला है, 2 निकाला था, तो वहाँ पे लिख दो आप 2 लिख दो, तो आपने यहाँ लिख दिया 2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है, -4, तो यहाँ क्या लिखोगे, -44। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x, और ये हो गया आपका -44, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -44। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल गया है। ठीक है, तो लिख सकते हो सेंटेंस बना के द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज डैश डैश। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी